भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चाड़ों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चाड़ों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चाड़ों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चाड़ों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चाड़ों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। देखी गुरु भाई बहना, बहुते ही सुंदर कथा बा। कलयुगी लइका आ देखी इतना हद तक गिर गए न, जौन माई 9 महीना पेट में पाले ली, 9 महीना तक पेट में सेवा जतन करेली और कैसे कैसे बड़ा करेली। आ उहे लइका अपने माई के किडनी बेचे करती तैयार हो गइल बाना। तो देखिए ऐसन ऐसन औलाद बाना। जब ये कथा के आप लोग सुनब तो आँख में आंसू आ जाई। ये कथा के पूरा सुनब गुरु भाई बहना। कथा बहुते सुंदर बा। आई भोले जी के चर्चा बहुते बढ़िया बा। कथा के आधा अधूरा न सुनब सभी। आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला, और पूरा कथा आप सुनब तो आप लोगों के कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगों के भरपूर ज्ञान मिली। तो देखिए गुरु भाई बहना, कथा बहुत सुंदर बा। ध्यान पूर्वक और पूरा सुनब। हमार कथा ही आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिख दे। और जे हमारे चैनल पर नया होई वो विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि सुंदर सुंदर चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंच सके। तो देखिए गुरु भाई बहना, एगो भोले जी के शिष्या रहली, पति पत्नी रहल लोग। भोले जी के दया से उनके एगो पुत्र भइलाना। वो पुत्र के इतना प्यार दुलार देले रहली कि जनता बाणी बेटी होली तो उतना सम्मान ना देला केहू, लेकिन जब बेटा हो जाना तो सारा खुशियाँ मिल जाला कि हमार बुढ़ापा के सहारा बुनी है। ही हमार अंतिम समय तक यह हमें कान्हे पर उठा के ले चाहिए तो हमार उद्धार हो जाए। यह सोच के माई बाप अपने तकलीफ में रह के और बेटी बेटन के पालन है। लेकिन बेटा देखी कैसन बाना। अब बेटा के जब सियान हो गई ना तो गुरु बहना का कैली, अपने बेटा के बियाह को देली। अब बियाह कैली तो कहली कि हम धन दौलत ना लेबे, बहू हमके ऐसा चाहिए कि वो शिव जी के भक्त रहें, उनके ज्ञान रहे, ज्ञानी रहें, घर परिवार के बढ़िया से संभाल सकें। काहे खातिर कि हमरे एके गो बेटा बना। उनके अपने गुरु भोले जी और माता पार्वती जी से जब भी पूजा करें तब यह कहें, कहे से भोले जी के शिष्या रहली, जब सास रहली, वो यह कहें कि हमार बहू भी हमारे जैसे हम बनी वैसे हमार बहू भी मिले, ताकि हमन के सास बहू के जिंदगी खुशी खुशी कट जा। बड़ी जब शादी अपने लड़का के को देली और जब घर में बहू आ गईली तो बहू भी भोले जी के शिष्या रहली। बेचारी बहुते अच्छा रहली, सास ससुर के सेवा भाव करें, घर के सारा काम धाम करें। लेकिन देखी बेटा जौने बेटा के अपने पैदा कैले रहली, उ बेटा के आचरण ना सही रहल। उ जब शादी हो गई तो अपने पत्नी के का कहना, कहला ए माई अब हम जहाँ रहतानी बहरे लेके अपने मेहरारू के जातानी। अब वो का कहना, अपने औरत के लेके बाहर चली गई ना। माई कुछ ना बनली। जनता बाणी माई तो बच्चन के कितना प्यार करेली। बच्चन के खुशी में माई के खुशी छिपल रहेला। माई कहली कि अब तो हमन के जांगर बा, जा बहू बेटा के यही इच्छा बा तो तू जा।
अब वो अपने बहू के बाहर जाए के कोई देली, बहू के तब मन ना रहल, लेकिन पति भी परमेश्वर मानल जाला, सब कहेला। तो पति के आज्ञा मान के बहू बाहर चल गई। जब बेटा बहू बाहर चल गई ना, तो जनता है जबले जांगर रहला तबले तो संघर्ष सास ससुर करे ना। जब बाहर चल गई ना तो घरे आवे के गुरु बहिना कबो नावे ना ले कि हम अपने गांव में माई बाप के छोड़ के आयल बानी और हमारे सहारे हमार माई बाप बाना, तो एक बार हाल चाल ले ली। बीतत बीतत समय बीतत देर ना लगेला, उनके बाप के बहुते हालत खराब हो गई। और जब ढेर दिन हो जाला तो माई बाप के आँख तरसेला अपने पुत्र के देखे खातिर। अब वो अपने पत्नी से कहला कि हमार बहुते इच्छा करता कि हम अपने पुत्र के देख लेती। अब बहुते भयंकर उनके रोग हो गई रहल। जौन भी कमा के रखले रहना रुपया पैसा सब दवाई में बेचारा के लग गई। दवाई में लग गई, जौन खेती बाड़ी रहल उहो थोड़ थाड़ बेची देना दवाई के पीछे कि हम ठीक हो जाए। कहाँ खातिर जनता बानी कि 2 पहिया के गाड़ी अगर एको डगमगा जाई तो ये जिंदगी कटल बड़ा दुश्वार हो जाए। अब वो बेचारा जब जांच उच करौना तो वो बेचारा के कैंसर हो गई रहल। बहुते इलाज गुरु बहिना करौली अपने पति के, आ बहुते प्रेम रहल पति पत्नी में, दोनों जनी शिव जी के भक्त रहल लोग। अब बेचारा आस लगौले बाना, कहताना अपने पत्नी से कि एक बार हम पुत्र के अपने आँख से देख लेती तो हमें संतुष्टि मिल जात। एक बार उनके चिट्ठी भेज के बुला लो। गुरु बहिना बेचारी पत्र लिख के भेजली कि बाबू तोहरे बाप के बहुते तबीयत खराब बा, आया जा, तो के देखल चाहत हैं। जब इतना बात बहू सुनली तो छपटियाए लगली, लेकिन बेटा जौन बाना कहला माई अब है तो हमके छुट्टिए नहीं खे, आ छुट्टी मिली तो देखल जाई, आ छुट्टी मिली तो दोनों प्राणी आवल जाई। इतना कोई के बेटा बात के टार देला, लेकिन अब बेचारी छपटिया तैयारी की एक बार बाबू आ जाते अपने बाप उनकर उनके देख ही लेते हैं तो संतुष्टि उनके हो जाता, का जानी का हुई। लेकिन देखी गुरु भाई ना, बाप इंतजार करते करते रह गए ना, लेकिन बेटा वापस लौट के ना आए कि जाई बाप के देखी आई। जौन माई बाप अंगुरी पकड़ के चले के सिखौला, आ वह बेटा अपने माई बाप के त्याग को के बाहर चल गए ना। इंतजार करत करत बेचारा एक दिन स्वर्ग सिधार गई ना, उनका मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई फिर सूचना गई कि तुम्हारे पिताजी के मृत्यु हो गई। पहले देखा तानी समय निकल जाई तो आ जाई। अब सब के वो इंतजार करते रह गई, लेकिन जब समय से ना अला गुरु भाई बहना तो गाँव के जौन मुखिया रहना कहला उनके कबले इंतजार करब लोगन, आई लाश के दुआरी पर धो के बैठल ठीक नहीं खे। अब गांव के लोग मिल के और चिट्ठी सजा के ले गए लोग। जब श्मशान घाट में ले गए लोग और जब सब तैयारी हो गई तो बेटा आ गई ना। देखिए गुरु भाई बहना, वो बेटा इतना कंजूस रहना कि सोचे कि बाहर से आई तो माई बाप के देख रेख करे के पड़ी, दर दवाई करावे के पड़ी, तो हमार पैसा खर्च हो जाए। और ऐसा समय पहले कि बस अब आगे धरावे के बाकी रहल। अब अला तो अपने पिताजी के आग दे दिया। आ देहले के बाद गुरु भाई बहना जब लाश चिता में जर गई तब तुरंत यहाँ से जाए लगला। कहता माई हमके छुट्टी ना बा, हम तो अपने ड्यूटी पर जाते हैं। माई ना हाँ बोली ना बोली। माई के तो दिल बहुते दुखित रहल
कि हे भोले जी पुत्र देहनी ते ऐसा पुत्र देहनी कि एक जनी इंतजार करत करत दूठो शब्द सुने करतीन और त्याग देहनी प्राण, लेकिन अपने बेटा से बोल ना पौली आना बेटा समय से आ पौना। अब ये तो हमार पतिदेव तो चली गई नी, अब हमारे शरीर के का होई भगवान, आप ही बेड़ा पार लगेबे हे पिताजी। कुछ ना बोला ताड़ी, एकदम चुप्पी साध ले ली। जब चुप्पी साध ले ली तब देखी, जब चुप्पी साध ले ली तभी जाए लगना, तब जौन गाँव के मुखिया रहना उनके बर्दाश्त ना भई। कहला ये बेटा तू कैसे अपने माई के अकेले छोड़ के जाता रहा, तुहार पिताजी रहना है तो देख रेख करत रहना है, ये बुढ़ापा समय में बूढ़ा कैसे रही है यहाँ, अब घर खेत जौन बात सब बंधक धरा गइल बा। आई अगर तू ना रुकबा ना चल जाइब तो जौन घर हमन के गांव घर मिल के इनका सेवा भाव कइल जाई और एक घर दूसरे के दिया जाई। तब थोड़ा सा लड़का के मन में डर उत्पन्न भइल, लेकिन तब वो लड़का कुछ बोलत नाई बाना। जब कुछ बोलत नाई बना जाए करतीन तैयार हो गई ना, तब भोले जी अपने जोगी के भेष में, साधु के भेष में आ गई नी और गुरु बहिना के लड़का के समझौले के कोशिश करतानी। देखिए भजन के माध्यम से अब माई तो एकदम बिलक बिलक के रोवताड़ी कि हे गुरुजी हम का ऐसा करतब खराब कैले रहनी कि पति तो साथ छोड़ी देनी और बेटा जौन बाणा वो मुँह मोड़ के जा रहल बाना। माई के कोखिया आइला अनमोल रतनवा बनी के, माई के कोखिया आइला अनमोल रतनवा बनी के, काहे भइला दुश्मनवा हो सुगनवा बनी के। माई के कोखिया आइला अनमोल रतनवा बनी के, माई के कोखिया आइला अनमोल रतनवा बनी के, काहे भइला दुश्मनवा हो सुगनवा बनी के, काहे तू ही भइला दुश्मनवा हो सुगनवा बनी के। माई के कोखिया आइला अनमोल रतनवा बनी के, माई के कोखिया आइला अनमोल रतनवा बनी के, काहे तू ही भइला दुश्मनवा हो सुगनवा बनी के, काहे तू ही भइला दुश्मनवा हो सुगनवा बनी के। इहे माई तुहार भर पेट खियावाली हो, इहे माई तुहार भर पेट खियावाली हो, भर पेट खियावाली हो, भर पेट खियावाली हो, नजर न लागे तोहके अचरा में छिपावाली हो, नजर न लागे तोहके अचरा में छिपावाली हो। माई के कोखिया आइला अनमोल रतनवा बन के, काहे तू ही भइला दुश्मनवा हो सुगनवा बनी के, काहे तू ही भइला दुश्मनवा हो सुगनवा बनी के, काहे तू ही भइला दुश्मनवा हो सुगनवा बनी के। माई के चूर कैला सगरवार मनवा हो सुगनवा बनी के, माई के चूर कैला सगरवार मनवा हो सुगनवा बनी के, काहे तू ही भइला दुश्मनवा हो सुगनवा बनी के,
काहे तू ही भैला दुश्मनवा हो सुगनवा बन के। होई अभागा जे कर माई नाही होई है हो। होई अभागा जे कर माई नाही होई है हो। हरदम अखिया से उनके सुतले में रोई है हो। हरदम अखिया उनकर सुतले में रोई है हो। कहे जोगी बाबा तू मत करहो गुमान हो सुगनवा बन के। कही भोले जी मती कर गुमान हो सुगनवा बन के। तब काहे भइल माई के दुश्मनवा हो सुगनवा बन के। माई के कोखिया अइला अनमोल रतनवा बन के। माई के कोखिया अइला अनमोल रतनवा बन के। काहे तू ही भइला दुश्मनवा हो सुगनवा बन के। अब भोले जी देखिए गुरु भाई बहना, भोले जी के जे भी शिष्य रहेला ओकर कौनो न कौनो रूप में भोले जी सुझाव जरूर देली कि परिवार सुधर जा। अब भोले जी के बर्दाश्त ना भइल कि बाप प्राण त्याग देना, लेकिन बेटा बाहर से ना आइले अपने बाप के दूठो बात बतियाली और प्रेम भाव से उनका प्राण भी निकले तो कौनो अफसोस ना होखे। लेकिन बेचारा चिंता करते करते मर गई न, लेकिन पुत्र से भेंट ना भइल। जब पुत्र से भेंट ना भइल तब भोले जी के रह ना गई। वो अपन कैलाश छोड़ के और साधु के भेष में आ गईनी। आया कि वो बेटा के समझावत आनी कि ए बेटा, माई बाप के कैसे कैसे माई बाप अपने बेटन के पालन पोषण और वह माई बाप से मुंह मोड़ लेना, जीते जी मर जाना। और समझावत आना कि तो के भर पेट खियौली और अचरा में छिपा के रख ली, आज मुंह मोड़ के तू अपने वही माई से जा ताड़ा बाहर, तुहार करेजा नहीं फाटा था। भजन के माध्यम से भोले जी समझौले के बहुते कोशिश कैली। जब इतना भोले जी कहली तब बेटा थोड़ा सा परेशाना और लोग समाज के डर से, जब गांव समाज के लोग जुट के एकत्रित होके और कहे लगल कि ये बाबू बताओ न तुहार माई के करी भरोसे रहिया, गाँव में कुछ हो ना बा और बाप भी तुहार नहीं खे, तो अपने माई के अपने साथे ले ले जा बेटा। तब बेटा के सर में आ गई और भोले जी के भजन भाव सुन के थोड़ा सा मन बदल गई और माई के अपने साथे ले गई ना। और जब माई के अपने साथे बाहर लेके गई ना, तब जनते बानी बहुत बहुते सुंदर रही। बहू में तनिको कमी ना रहल। बहू देखते लगली रोए और दोनों जन माई बेटी जैसे गले मिल गईली। और पति के डर से बेचारी कुछ ना बोले, लेकिन जितना भी हो सके उतना सेवा भाव करें, तनिको महसूस ना होके दें कि हमार माई ना हो। उनके मन में यह रहे, हे गुरुजी, हे भोले जी, हमके माई बाप देहने लेकिन अवसर ना देहनी सेवा करे के। पति जौन बाने लेके बाहर चलिए न, अब घरे रहती तो हम सेवा भाव करके पुण्य कमा ले रहती। अब देखी कितनी अच्छी बहू बाड़ी, सास के बहुते देख रेख करताड़ी। लेकिन धीरे धीरे गुरु भाई बहना, जब एक महीना हो गई तो जब उनके घर के खर्चा लड़का जोड़े लगना, तो अइला तो अपने पत्नी पर लगना बढ़ के कहता ना, देखो ना अब की 4000 महीना आ गई, कहाँ तो 2500 में काम चल जात रहल है, अब 1500 खर्चा बढ़ गई। न क्या माई के ले अइनी, माई के अइले से 1500 रुपया खर्चा बढ़ गई बा। पत्नी बहुते अच्छा रहली। बहू कहली ऐसा शब्द ना बोले के चाही,
ऊ आपके माई है, पराया तो है नहीं। अब माई के अइले से और परिवार के रहले से जितना आदमी कमाला उतने घर में खर्चा हो जाला और सबके भाग्य से हो ई घर में रुपया पैसा आवेला। और माई के बारे में ऐसा शब्द ना बोले के चाहिए। पत्नी कबो ना पति के जवाब देले रहली, लेकिन जब ऐसा शब्द सुनली तो कहली कि देखी ई रौरे अच्छा नहीं करत हैं। और माई के बारे में तो ऐसा सोचल भी पाप बा। और रौरी कहतानी कि माई आ गईली तो खर्चा बढ़ गई। अरे अइले गईले में तो 1000 भाड़ा लगल रहल, उ भड़ो माई के ऊपर खर्चा जोड़ी लेनी। और गईबो जो कहनी तो बाप से मुलाकात ना भई। अरे कैसन आप बेटा बानी, आपके सर में आवे के चाहिए। पत्नी बहुते हिम्मत जुटा के इतना शब्द बोलली। पति के महसूस भइल, लेकिन जनता है जेकर जौन चाल रही केतनो समझाई उ समझ में नहीं आई। अब बड़ी सेवा भाव करत रही, लेकिन जनता बानी ई सब बात जब माई सुनली तो बहुते तकलीफ भई कि जौने लड़का करतीन घर दुआर खेती बाड़ी सारा खेत बेच के पढ़ौनी लिखौनी कि बाबू नौकरी पा जाइए, बिहान के परिवार सुखी रही। और उहे बेटा कहता न कि माई के आ गईले कितना खर्चा बढ़ गईल बा। माई जब सोचली तो माई के बीमार हो गईली और केहू से कुछ ना कहत हई। बेटा जैसे बेटे से सब बतियावला, बेटा तो महाकंजूस रहना, माई के बारे में ऐसा शब्द सोचत रहना। वो बेचारी कुछ ना बोलली। तबीयत धीरे धीरे ढेर खराब हो गई गुरु भाई बहना। और पतो है तो बड़ी सेवा भाव करें, लेकिन बाहर कबो डोरे निकलत ना रही। तब अपने पति से कहली कि अरे कमाए के तो जिंदगी भर बा, लेकिन जब माई के साथ छूट जाई तो माई ना मिलबिया। कितना हूँ कोशिश कर में सब चीज़ें हो जाए, लेकिन माई के कबू ना खरीद पैबे। आ माई के ले जाए बढ़िया से इलाज करा दी। और जब पत्नी इतना कहली तो मसमसा के बेटा ले गई ना हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में से देखा के दवाई जब ले अना तो डॉक्टर 2000 के दवाई लिख देना। देखी गुरु भाई बहना, जब 2000 के दवाई लिख देना, बेटा अपने होश में नहीं रहना कि अरे कहाँ से कबाड़ उठा ले अली, ई तो अले बाड़ी देखो तानी हमके कंगाल बना दिए। कितना सोच कलयुगी बेटन के बा, अपने 2 पैसा कमाता लोग तो ओकर महत्व बुझता। माई बाप कितना हूँ कमा के घर में कह दिए सब माटी बा। जब तक जीवन रहता तब तक माई बाप संघर्ष करता ना, लेकिन बेटा अगर 2 पैसा कमाता ना तो हमारे में जिंदगी कट जाता। अब ले आना दवाई मेजे पर फेंक दिया ना। अब अपनी पत्नी पर भड़क उठाना, कहना यही करतीन भेजल हुआ लो 2000 में पूरा घर के खर्चा 1 महीना के चलत, ये 2000 के दवाई आइले लो घोटाओ अपनी सास के। अब फिर बुढ़िया सुने, लेकिन सुन के बेचारी पटा जा कहे हे महादेव, अरे अभी जिंदगी से उब गइल बानी, हमार जिंदगी के पार नैया कहिया लगाए, हमारे नैया के पार बेड़ा पार लगा दी। तब माता पार्वती जी जौन बहू रही उनके बहुते हिम्मत दे, कहे से बहुते डेरात रही अपने पति से। लेकिन मैया उस जैसे सरस्वती मैया मंथरा के जीवा पर बैठ के और राम जी के 14 बरस के वनवास दे दिली, वैसे देखी सरस्वती मैया आके पतोहे के जीव पर और ताकत बन के माता जी मदद करतानी। अब बेचारी के हिम्मत दे देनी और वो बोला ताड़ी सेवा भाव बहुते करत है कि सास के हमें कमी महसूस न हो कि हमार पति नहीं खे। अब वो एक औरत बार बार कहे कि एक औरत और अगर औरत के बारे में नहीं समझ सकी तो दूसर के का समझी। और दोनों जनी शिव भक्त रहल लो। बेचारी के अंदर अपार प्रेम रहल। वो यह सोचे कि हमार माई जीवित रह में तो 2 जनी बानी कितना खुशहाल घर लगता। मरले के बारे में जब भी बूढ़ा कुछ कहे तो बेचारी मुंह पकड़ लें कि नहीं माई ऐसा न कहीं।
सब चीज़ तो कह लिया जाए, लेकिन माई आप घर छोड़ के चल जाई तो ये घर सुना हो जाई, ऐसन बात न कही। अब दवाई वाई तो हो गई, लेकिन बूढ़ा दिन प्रतिदिन चिंतित रहें, और चिंता के दवाई तो जनता बानी गुरु भाई बहना ये संसार में ना बा। अगर सब चीज़ से उजाला तो भोले जी के चरण में जाला, और वही में चारों धाम बातें पर उद्धार हो जाला। अब बेचारी बहुत चिंतित रहली, अब फिर कहली ना जी मानल जैसे दवाई ख़त्म हो गई, कहली कि डॉक्टर के फिर एक बार अम्मा के दिखा दी। अब बेटा जो है 2000 के दवाई का ले आए ना, रात दिन उनके नींद नहीं आवे कि माई के तो 2000 के दवाई महीना में लग जाता, अब फिर ले जाए तो फिर उतना पैसा लगी। ये माई के कौन उपाय करी? और माई के हमार जबले मेहरारू घर में रही तो ये कुछ ना करे दे। अब देखी गुरु भाई बहना, अब पतोहे के नैहरे उनके बाप के तबीयत खराब हो गई। अब बेचारी कहली अपने पति से कि हम जात हैं देखे, लेकिन हम रुकब ना, शाम तक आ जाए। अब बेचारी सेवा भाव अपने सास के कह के खिया पिया के कहली अम्मा चिंता न कर, मैं कुछ सोचल ना जाला, सोचले से कुछ ना होला, जाता नहीं हम मायके, लेकिन हम रुकब नहीं, हम शाम तक आ जाए। आप अपने लड़का के लेके दवाई के चल जाए। अब लड़का सोचना बहुत अच्छा मौका बा, पत्नी बाड़ी नहीं, ले चलता नहीं माई के कहीं वहाँ शहर बाजार में छोड़ देवे, वहाँ मर बिला जाइए। अब देखी कितना घटिया सोच हो गई लड़का के। अब लेके घर में से जब अपने माई के हॉस्पिटल करती निकलना, तो हॉस्पिटल के बहरे जौन रहल एगो बहुते बड़हन आदमी अपने माई के लेके बड़ा चिंतित रहना। अब चिंता में जब उनके देखना तो जाके पूछ पड़ना कि ये भाई साहब काहे चिंता में इतना पड़ल बाड़? कहला अरे हमरे माई की किडनी खराब हो गई बा, आ केहू अपन किडनी दे देई ओके 70-80 लाख रुपया दे। अब बेटा के मन में लालच आ गई, ले गए लाला माई के शहर में उसे छोड़े कि कोई छोड़ दे मर बिला जाइए। लेकिन जब इतना बात ही सुनल गुरु भाई बहना, ले जाके हॉस्पिटल में अपने माई के भर्ती कर दिया ना। माई के भर्ती को के डॉक्टर से मिल गई ना, कहना डॉक्टर साहब हंस बात है, अगर हमारे माई के किडनी लग जा तो लगा दी, और जौन पैसा होती है वो में हमन के आधा आधा हो जाए। अब इनकी चेहरा पर तनिको ही नहीं रहे कि हमारे माई है या माई के विषय में कैसा शब्द सोचत हैं। अरे शब्द निकलने से पहले तक कम से कम आदमी सोच तो लेला कि केकरे बारे में का हम सोचत हैं। अब वो अपने माई के किडनी बेचे करती तैयार हो गई ना। डॉक्टर भी जब पैसा के लालच पहले लालच में आ गई ना, कहला कि ठीक बा बाबू, अब इनकर हम इलाज करो तानी आ देखो तानी, अगर इनकर किडनी उनके लग जाई तो जांच पड़ताल को के सब सेटिंग कैले रहो, और जब पैसा दिया तो आधा आधा मन के ले लियल जाई। अब बेचारी के बुढ़िया के बेहोशी के सुई लगा दिया ना, अब बूढ़ा के जांच पड़ताल शुरू हो गई। हर जब उनको बहू घरे अली आ देखो तड़ी कि सास और बहन ले घरे नहीं आयल बाड़ी, तब बहुत घबराए लगली। काहे खातिर वो अपने पति के जानत रहली कि पैसा करती ना जानी का कर सके ना। अब बेचारी के वो माता पार्वती जी मदद करता नहीं, जब बहू घर में से पैर को ना निकलने रहली। अब जैसे पति आई ना पूछली कि माई कहाँ बाड़ी, लौकत नहीं बाड़ी, कहाँ गई नी? तो माई के लेके गई है दवाई के, अरे सड़के वो बगल ठड़ा को के कहनी है दवाइया के पैसा दे दी, तले माई ना जाने कहाँ चल गई है। हाँ खोजत 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 साँझ हो गई लवे, माई मिलबे ना कैली है, ना जानी कहाँ बिला गईली। अब देखिए गुरु भाई बहना, जब झूठ आदमी बोलेला तो नज़र छिपा के बोलेला। बहू के एहसास हो गई कि सब गलत बात है। अब बहुत सारा काम धाम छोड़ के
आ पति से तनिको सहयोग ना मनली। उ जैसे अपने ड्यूटी गईला और पत्नी अपने सास के जौन बहू रही अपने सास के खोज में निकल पड़ली। जब अपने सास के खोज में निकलली तो पहले वो पुलिस चौकी गईली। पुलिस चौकी गईली, कहली देखी हमार सास 24 घंटा हो गई आ घर ना लौटली, ना जानी कहाँ गुम हो गई बानी। आ सवे हम आप सभी से दया मांगतानी कि हमें सास के खोज निकाली कहाँ बाटी। कहला 24 घंटा के अंदर तो ये काम ना होला। कहली 24 घंटा तो बीत चुकल, आ जल्दी से कार्रवाई करी, हमरे माई के खोज के निकाली। ना जानी हमार माई भी 24 घंटा हो गई कुछ खैले पीले ना बाड़ी, कैसे हमार माई हुई है। अब देखिए माता पार्वती जी बहू से के रूप में सहायता करताने। अब बहू पहुँचली साथे पुलिस उलिस लेके, पहले वो हॉस्पिटल में गईली। हॉस्पिटल में गईली तो नर्स से पूछा ताड़ी, आ वो अपने सास के फोटो अपने हाथे अपने सीने से लगौले रही और वह फोटो लेके खोजत खोजत हॉस्पिटल में पहुँच गईली। जब हॉस्पिटल में पहुँचली तो नर्स से पूछा ताड़ी कि देखिए ये हमार सास है, यहाँ आयल रही है। तो नर्स कहली हाँ एगो आदमी तो लेके आयल ना, लेकिन वही समय हमार छुट्टी हो गई है, अब जनती नहीं कहाँ बाड़ी। अब एक बाद दूसरे के ऊपर ड्यूटी रहा, वह नर्स बताई हैं। अब इतना जब सुराग पा गईली तो ढूंढा शुरू कर दिली हॉस्पिटल में। पता चलल कि केहू कहे डॉक्टर छुट्टी पर बाड़े, और डॉक्टर सब वही में उनका चेकअप वेकअप होत रहल कि अभी किडनी ट्रांसफ़र हो जा। अब पैसा करतीन बेटा अपने माई के किडनी बेच दिया ना, और उनसे कहना कि हम 70,000 नहीं, हमके 1 करोड़ रुपया चाहिए तब हम अपने माई के किडनी दे। लेकिन देखी गुरु भाई बहना वो कितना अच्छा रहना बेटा कि अपने माई खातिर 1 करोड़ रुपया देवे के तैयार हो गई न। तब वो ये बेटा के ज्ञान नहीं भई कि यही से खिस्सा कहानी सुनले से बहुत कुछ ज्ञान मिलेला कि अगर सोचले रहता तो वही उनके जीवा पर से ही ना शब्द निकलते कि हम पैसा ले और अपने माई के किडनी बेचब। लेकिन ज्ञान बगैर कितना हाथ से पाप हो जाला। अब बेचारी दूसरे नर्स के पास गईली और कह ताड़ी कि ये बहनी और देखी हई हमार सास है, आप इनके पहचानत हई, यहाँ आयल रही है। कहली हाँ आयल तो बाड़ी, एडमिट भल बाड़ी, और उनके किडनी निकाल के दूसरे के इथी में लगे के बा एगो मदद लेके आयल ना। अब बेचारी के लगली भीतर बहुत रोए कि देखा जौने चीज के हमके डर रहल और वह कार हमार पतिदेव कह देना बहुत बड़ा भारी पाप कहने। अरे अपने बाल बच्चन कर नाइडे रहने कि इतना भारी पाप करतानी तो हमारे बच्चन पे का गुजरी। अरे माई बाप के पूजा पाठ भक्ति के नतीजा रहेला कि बेटी बेटा सुखी रहे ना। अब बहू लगली छपटियाए और जल्दी जल्दी पुलिस लेके लगली छानबीन करे और डॉक्टर के पास पहुंच गईली। अब पहुंचली तो सब सच्चाई पता चल गई। अरे बहन वही बाटी पुलिस लेके तौले उनको मर्द भी आ गई ना। जब मर्द आ गई ना तब तो पुलिस लगल छानबीन करे तब बतैले कि हाँ पता चलल कि यह अपने माई के किडनी बेच देले रहना। अभी पैसा तो ना पौले रहना, पैसा अभी लेके वो आदमी आयल इनके इंतजार करत रहो। अब सब के वो इकट्ठा हो गए और जब पुलिस बातचीत करे लगल तो पकड़ा गई ना। और जब पकड़ा गई ना तो देखी गुरु भाई बहना जे भोले जी के शिष्य है ओकर जान तक केहू ना मार पाई। वो कोनो न कोनो विधि अपने सेविका के जान तो बचाई देनी। उ का यही से त्रिलोकीनाथ कहल जाला, देव में महादेव महादेव हैं, वहाँ के महिमा बहुत है अपरंपार है। और सब कुछ देखी सेटिंग हो गई बा, लेकिन जी ये कहला कि कितना कुछ होई लेकिन जब ले भगवान की से आदेश ना आई तो केहू के मार ना पाई। अब पुलिस लगल जब
धुलाई करे, उनकर सेवा भाव होखे लगल लड़का के, तो सजी उगुल दिहला। और उगुलने के बाद डॉक्टर भी गोड़े पर गिर गईला, कहला हम भी लालच में आ गईनी, पैसा के ही हमके लालच दे देले रहना। अब पुलिस ले जाके इनके बेटा के जब जेल में डाल दिया। और जवन उ अपन माई के किडनी लगावे करती आए रहना, तो उनकर तो कौनो कसूर नहीं रहला, उ तो पैसा दे के खरीदत रहना, उनके तो छुटकारा हो गई। और डॉक्टर और इनके पति के दोनों जनी के कारागार में डाल दिया। और बहू अपने सास के लेके घरे अली और गले से मिल के लग गईली, कहली ये माई हमारे पति के माफ कर दी, हम ना जानते रहनी कि इतना हमारे पति गिर जाए हैं कि माई के जान भी दांव पर लगा दी हैं। अब अली तो देखी जवन बहू घर में से कबो निकल ना रही, लेकिन शिक्षित रही, पढ़ाई लिखाई खोले रही और शिव जी के भक्त रही। अब लगली ऑनलाइन अपन नौकरी करे, अपन परिवार के जियावे खियावे। और जब समय बीतत देर ना लगेला, सास बहू बड़े प्रेम भाव से घर में रहे लगल लोग। अब फिर खुशियाँ वापस लौट आई। और जब बेटा जब जेली में से छूट के आई ना, तब माई के चरण में गिर गई ना, कहले हे माई हमसे बड़ा भारी पाप होके जात रहल है, और पाप से हमार पत्नी बचा लेली। हम तो कबो भक्ति भाव जानबे ना कैली, पूजा पाठ कबो जानबे ना कैली कि पूजा में इतना शक्ति होला कि माई तुहार जान हम दाव पर लगा देली। लेकिन सुनेली कि माई कबो कुमाई ना होली, पुत्र कुपुत्र भले हो जाना, लेकिन माई कबो कुमाई ना होली। तो हे माई हमके माफ कर दी, माफ करे लायक तो हमार कार नहीं खे, लेकिन माफ कर दी। तो देखी गुरु भाई बहिना, जौन भोले जी के शिष्या बूढ़ा रहली, अपने बेटा के छाती से लगा लेली, कहली बेटा हम तो के माफ तो कहिए कह देनी, अरे तू आई तो हमार जान के टुकड़ा बड़, अरे अगर जान प्रेम से मांग लेते जान भी तोरे करतीन हाजिर बा। माई तो अपने बेटन करतीन जीवन समाप्त को देली। तो देखी गुरु भाई बहिना, सब केहू एकजुट हो गई, परिवार एक हो गई। तो यही से कहल जाला अगर परिवार में केहू एगो शिक्षित बा, ज्ञानी बा, ओके ज्ञान बा, तो परिवार के बिखरले से बचा सकेला। तो बहू कितना अच्छा रही कि अपने पति के भी रास्ता पर ले आ देली और सास के जीवन भी बचा लेली, कितना भारी पुण्य कमा लेली। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक कथा में बहुत कुछ रहस्य बा, लेकिन जब पूरा सुनब तब कथा के रहस्य के बारे में पता चली। तो कथा के हम यही विराम देतानी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।